दोस्तों ये कहानी एक 35 वर्षीय जवान खूबसूरत महिला की होती है। जब वह महिला अपने कम उम्र यानी कि 10-12 साल कम उम्र के लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है और वो जो लड़का होता है वो भी फंस जाता है उसके हुस्न को देख करके। दोस्तों कहते हैं ना कि एक प्यार होता है कि लोग काम वासना के चक्कर में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आखिर हमारी उम्र और सामने वाले की उम्र कितनी कम या ज़्यादा है। दोस्तों ऐसे ही कुछ इस सच्ची घटना में, इस सच्ची कहानी में भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि कैसे वह महिला जो होती है उस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। उसके बाद में कुछ ऐसा काम करती है उस लड़के के साथ में कि आप लोगों का भी शर्मसार से सर झुक जाएगा और लोग यही कहते हैं कि यार कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ हमारा किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे ऐसी घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने जागरूक करना हमारा काम बनता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे एक कमला नाम की महिला होती है और उसके साथ में उसके माता पिता और इसका एक भाई होता है। उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि गीता जो होती है वो बड़ी भी हो चुकी थी और वो दोनों धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे थे, उन्होंने सोचा क्यों न जो है अपने इस लड़की की शादी कर दिया जाए। वो ये सब सोच करके एक अच्छा सा जान के लड़का उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद में जैसे ही 1 साल व्यतीत होने के बाद में वह जो लड़की होती है गीता नाम की, वह अपने पति से झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा कुछ तो जो है आपस में मनमुटाव करके वह वहाँ से जो है चली आती है। वहाँ से जो है चली आने का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो जो होती है लड़की वो डायरेक्टली वहाँ से तलाक ही ले लेती है। तलाक लेने के बाद में वह अपने मायके यानी घर में रहने लगती है। घर में जब रहने लगती है तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक उसके बेटी की जो है कद्र होती है, बट जैसे ही उसके माँ बाप जो है मरते हैं तो फिर उस बेटी की जो है जो हक होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ इस सच्ची घटना में भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि 1 साल व्यतीत होने के बाद में जब वह तलाक देने के बाद में वह अपने मायके आती है तो उसके माता पिता भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो एक भाई होता है उसकी भी शादी हो जाती है और फिर कुछ समय बाद वह वहीं पे अपने मायके में रहती थी। और जब उसकी भाभी से जब वहाँ पर भी कुछ कहासुनी हो जाती है तब उसका जो भाई बोलता है कि बहन अब तू अपने मायके से भी लड़ाई करके यहाँ आ गई है और तू यहाँ भी नहीं से अच्छे से रह रही है, तो तुम जो है अगर नहीं रहना चाहती तो इस घर में मत रहो। वो जो गीता नाम की लड़की होती है उसके मन में बहुत ही गलत लगता है और वो रात में खाना खाने के टाइम ये सोच रही होती है कि आखिर जो है मैं अपने पति के घर से भी आ चुकी हूँ और वहाँ पर भी नहीं जा सकती और यहाँ हमारे जो माता पिता हैं यो स्वर्गवास हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास भी नहीं है, बचा हमारा भाई वो भी हमें घर से निकालना है। वो ये सब सोच करके जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं तो वह अपने भाई के घर से यानी कि अपने खुद के घर से निकल लेती है और पास में ही एक 1-2 किलोमीटर पे हाईवे था, वहीं पे जा करके बस जाती है। यानी कि वहीं पे एक झुपड़पट्टी बनाती है और वहाँ पर जो है हर एक वो चीज़ जो है यानी कि चाय वगैरह और बीड़ी सिगरेट ये सब सारी चीज़ें अपने दुकान में रख लेती है और उसी से जो है अपना गुजर बसर करना चालू कर देती है। पहले समय तो कुछ उसको दिक्कत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोई भी कस्टमर उसके दुकान पे नहीं जाते थे,
लेकिन जैसे ही जब मालूम लोगों को होता है कि एक महिला की दुकान यहाँ पे है, और जब जैसे ही हाईवे के लोग वहाँ से गुजरते, तो एक तो वो खूबसूरत जवान महिला थी, और वैसे उसकी जो चाय होती है बहुत ही टेस्टी चाय होती है, तो लोग भी वहाँ पर अपनी कार को, गाड़ी को अपनी रोक करके उसकी चाय जो है पिया करते थे। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता गया। उसको जब अच्छे से पैसे उसके पास आने लगे, तो गांव के जो लड़के होते हैं वो भी उसके पास आने लगते हैं। उसी लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील एक ऐसा लड़का होता है कि गीता से जो है चाय के साथ साथ में जो है गीता की जब प्रॉब्लम सुनता था तो वह गीता की मदद भी कर दिया करता था। दोस्तों, गीता के जीवन में जो है सुनील नाम का एक लड़का आता है। वो जो लड़का होता है गीता की प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था, और धीरे धीरे जो गीता होती है उसको भी चाहने लगती है। ऐसे ही समय दोस्तों गुजरता गया, और फिर एक दिन उसके यहाँ लाइट चली जाती है, और फिर जो है गीता जो होती है सुनील को फ़ोन करते हैं कि सुनील, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही और आप जो है लाइट बना दीजिए। दोस्तों, वो जो सुनील लड़का होता है वो तुरंत जो है गीता के यहाँ आ जाता है, और फिर जो गीता का मन होता है वो मचलने लगता है, और वह फिर सुनील के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगते हैं। सुनील जो लड़का होता है उससे काफ़ी छोटा होता है, लेकिन सुनील के भी दिमाग में जो है काम वासना का भूत चढ़ा हुआ होता है। दोस्तों, वो ये चीज़ भूल चुका होता है कि ये आखिर महिला हमारे उम्र से कितनी उम्र उसकी ज़्यादा है। वो दोस्तों क्या होता है, उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके वश में इतना वो बस चुका होता है कि वो जो है उसके चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक बार नहीं, उसके साथ में ये सब कंटिन्यू काम चलने लगा था, और ये सब जब उस गीता नाम की महिला को जब ये सब किया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि वो जो है काफ़ी समय के बाद में जब उस किसी यंग लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाया, तो मानो कि सारी जीवन की सुख उसको प्राप्त हो गए। वो सुनील के ही साथ में नहीं, बट उसके बहुत सारे जो गांव के दोस्त थे उन लड़कों के भी साथ में उनकी ज़रूरतों को पूरा करती रहती थी, और उनसे जो है पैसा लिया करती थी। उसका सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था, और उस लड़कों में से सबसे ज़्यादा जो है सुनील नाम की लड़की को चाहने लगी थी। सुनील एक दिन कहता है कि गीता, अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो है रिश्ता आने वाला है, हमारी शादी होने वाली। जैसे ही ये खबर जो है उस गीता को मालूम होती है, तो गीता बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है कि सुनील, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहती थी, और आप अगर शादी कर रहे हो तो बहुत हमको प्रॉब्लम होगी, और फिर जो है हमसे तुम मिलने नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारी जब शादी हो जाएगी, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन हो जाएगी, तो तुम हमारे पास कैसे आओगे। तो सुनील कहता है कि देखिए गीता, जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक जो है हम आपसे मिलते रहें, लेकिन अब जो है हमारी शादी हो रही है, अब जो है हम आपसे क्षमा चाहता हूँ। गीता को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में सुनील को धमकी देती है कि सुनील, तूने हमारे साथ में जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और अगर तुमने शादी कर ली तो हम ये सारी राज की बातें जो है तुम्हारे रिश्ते वालों को सारी बात बता देंगे, यानी कि शादी तुम्हारी रुकवा देंगे। सुनील डर जाता है और वो जो वहाँ से चला जाता है। खैर, आप लोगों को बता दें, वो जो शादी होती है सुनील की, शादी तो हो जाती है, और शादी होने के बाद में एक हफ्ता व्यतीत होने के बाद इधर जो होती है गीता का मन मान ही नहीं रहता जो, और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, जो गीता की उम्र भी ढलती गई। फिर गीता का जो कस्टमर होते हैं वो गीता के पास जाना बंद कर देते हैं, और गीता भी परेशान हो रही थी। फिर तुरंत गीता ने फ़ोन किया सुनील के पास और कहने लगी कि सुनील, तुम हमारे यहाँ तुरंत अभी के अभी आ जाओ, और नहीं तो तुम्हारे पास हम घर जा कर के ये सारी पुल पट्टी जो है तुम्हारी पत्नी को बता देंगे। सुनील रात को ही तुरंत जो है फ़ोन कट करता है, और जो है वहीं से वो निकल लेता है, और ये सोचता है कि अगर हम जा नहीं रहे हैं तो हमारे ये घर अगर आ गई तो हमारी पत्नी को ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। सुनील तुरंत चला जाता है, और फिर वह गीता नाम की जो महिला होती है वह उसे काम वासना यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है। उस रात को शारीरिक संबंध बनाता है सुनील, और फिर सुनील भी परेशान हो चुका था कि आखिर इस महिला से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि सुनील के घर में एक नई नवेली दुल्हन थी, और अब इसके साथ में ये सब काम करना उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होता। सुनील के मन में एक प्लानिंग होती है, क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ में जा कर के और
उस महिला के साथ में एक ऐसा खेल कर देता है कि आप लोग भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे। दोस्तों कहानी तो अब स्टार्ट होती है, इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जब ये जो सुनील नाम का लड़का होता है अपने दोस्त के साथ में जाता है, तो उसके साथ में जा कर के वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद में एक धागे से उसकी गला को कस देते हैं और वो वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों उसको वहीं पे डाल करके वो तुरंत जो है वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में उन्हें लगता है कि अब जो है किसी को भी खबर नहीं चलेगी, और उसका जो एक मोबाइल होता है गीता का, वो वहीं पे जो है मोबाइल उठा करके खेत में दबा देते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही वहाँ के लोग आते हैं कस्टमरों को जब चाय पीने के लिए, जब मालूम होता है कि गीता की किसी ने मृत्यु कर दी, दोस्तों तब तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है और पुलिस आती है तो तुरंत जो है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पोस्टमार्टम में जैसे ही रिपोर्ट आती है तो एकदम चौंकाने वाली कि किसी ने इसकी रेप करके हत्या कर दी गई। जब लोगों को ये खबर मालूम होता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन बंदा हो सकता है। जब उसका फ़ोन का कॉल्स डिटेल जो है पुलिस निकालती है तो सबसे पहले जो है सुनील नाम का व्यक्ति होता है जो उसका नंबर आता है। पुलिस जो है उसको तुरंत अरेस्ट करते हैं और पूछताछ करना चालू कर देती है। सुनील भी क्या करता है, पहले तो कुछ भी नहीं बताता और कहता है साहब मुझे छोड़ दीजिए, हमारा इसके साथ में कोई भी एफआईआर नहीं है, हमारा कोई भी कसूर नहीं है। बट जैसे ही पुलिस अपने हथकंडे के तरीके से अपने तरीके से उसके पास सख्ती करता है, तब दोस्तों सुनील जो होता है वो सखड़ने लगता है कि साहब हमारी शादी हो गई थी और ये जो औरत होती है ये हमें ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और हमें भी टॉर्चर कर रही होती है, जिसके कारण हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा। हम ही ने इसका जो है गला दबा करके इसका मर्डर कर दिया। हमेशा के लिए मतलब जो है इसे रास्ते से हटाना चाहता था, जिससे जो है ये हमारे जीवन में बाधा बन रही होती है। दोस्तों ये खबर जैसे ही उसके पत्नी को मालूम होती है सुनील के, तो सुनील भी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि अभी तो हमको कुछ ही समय हुआ है यहाँ आए हुए, और सुनील का इधर उधर चक्कर अफेयर कितना चल रहा होता है और लाइफ में इसके साथ में हम कैसे रह पाएंगे। उधर जो होती है पुलिस सुनील को तुरंत जो है जिन अपनी धाराओं के अंतर्गत उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। उधर सुनील की जो पत्नी होती है वो भी सुनील को जो है छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और वो फिर जो है दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो महिला होती है ये भी अपने चंद सुख के चक्कर में सुनील को कैसे फंसाया, ये सही किया या गलत किया, और सुनील को भी क्या यह करना चाहिए। अगर सुनील उसको जान से ना मारता तो शायद जो है सुनील भी अपने अच्छे से ज़िंदगी जीता और इसका भी कुछ भी नहीं होने वाला था। इस कहानी को लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।